सभी की दिवाली की राम राम शुभकामनाएं। बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द सेंस, क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने अभी तक अपने पूरे चैनल में डाला नहीं हूँ। तो गाइज आज का जो वीडियो रहेगा, आज के वीडियो में दो बड़े बड़े कोचिंग्स जो नीट और जेई की तैयारी कराते हैं, जिनके वीडियो हमेशा वायरल होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो हम वो दोनों बड़े बड़े कोचिंग्स के पेपर मैं खुद दूंगा और फुल सिलेबस दूंगा, पार्ट सिलेबस, और पूरा कंपेयर करूंगा कि भाई टेस्ट सीरीज कैसी है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक है मेरे पास पीडब्ल्यू का पेपर, ठीक है। ये पीडब्ल्यू का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो है फुल सिलेबस नहीं है, पहले मैं आपको ये भी बता दूं। और जो ये पीडब्ल्यू का पेपर है और ये मेरे पास एक एलएन का पेपर, और ये जो दोनों पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, तो मजे की बात ये है कि दोनों क्वेश्चन पेपर का सिलेबस 90% सेम ही है। और ये फुल सिलेबस नहीं है, मतलब क्लास 12th के पोर्शन से फिजिक्स में 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, और बायोलॉजी में बोटेनी जूलॉजी मिला के 7 चैप्टर्स है। तो ये तीनों में लगभग सेम ही सिलेबस है, बस 1-2 चैप्टर डिफरेंट है, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर डिफरेंट है, मैंने देखा था। और बाकी 90% क्वेश्चन पेपर सेम है। तो ये क्वेश्चन पेपर सेम है। तो आज का इस वीडियो दोनों पेपर्स को दूंगा और दोनों पेपर्स में कंपेयर भी करूंगा कि भाई क्वेश्चन का लेवल किसमें हार्ड है, कोई एनसीईआरटी के बाहर है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, और हाँ कि मेरे कितने मार्क्स है कौन से पेपर में, चाहे वो पीडब्ल्यू का पेपर हो या एलएन का पेपर हो, दोनों के अपन कंपेयर करेंगे कि किसमें मेरे ज्यादा मार्क्स आते हैं। बट ज्यादा तो मेरे किसी में ही नहीं आएंगे, बस अपन तो मतलब क्योंकि मैं खुद नीट की तैयारी अभी कर नहीं रहा हूँ। मैंने नीट, जैसे आप सबको पता है जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हो, और जो नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नीट रिलेटेड और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या नीट का अपडेट, नीट का कट ऑफ, नीट स्टूडेंट रिव्यू या कुछ भी कोटा के रिलेटेड ऐसा आप देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल से जुड़ जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो आज का वीडियो में देखो, दोनों पेपर इकट्ठे तो दे पाऊंगा नहीं मैं यार एक साथ, क्योंकि एक पेपर को मैं सुबह सॉल्व करूंगा और एक पेपर को मैं शाम को सॉल्व करूंगा, फिर एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे पीडब्ल्यू का पेपर ऑफलाइन में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने अभी दोनों पेपर सॉल्व कर चुका हूँ। सुबह मैंने पीडब्ल्यू का पेपर दिया था और उसके बाद मैंने एलएन का पेपर दिया, और दोनों ही पेपर्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आए, चाहे मैं मार्क्स की बात करूँ या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट ही सेम था, लगभग 90% सिलेबस सेम था। तो पहले मैं बात कर देता हूँ टाइम ड्यूरेशन, मेरे को किसमें कितना टाइम लगा। तो जब मैंने पीडब्ल्यू का पेपर दिया था तो मैंने लगभग 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। और अगर मैं बात करूं जब मैंने एलएन का पेपर दिया था तो उसमें मेरा 15 मिनट ऊपर लगा था, क्योंकि मेरा फिजिक्स जो है ना उसमें टाइम कम लगता है। सब कहते हैं फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगता है, बट मेरे को फिजिक्स में टाइम कम लगता है, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में सॉल्व ही नहीं होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व होते ही नहीं, याद ही नहीं आता फॉर्मूला, इसलिए मेरा टाइम कम लगता है। तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास पेपर मेरा दोनों ही पेपर सॉल्व हो गया था। और रही बात, दोनों कोचिंग्स बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी कोचिंग है, और दोनों में अच्छे पेपर का लेवल भी अच्छा ही था दोनों में। और मैं बात करूं कि मार्क्स, देखो मार्क्स की बात में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में जो था ना, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, पीडब्ल्यू वाले जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बहुत कम था। मतलब मान के चलो जितना होना चाहिए उतना नहीं था, जबकि एलएन में हर तीसरा या चौथा क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट हो गया, असर्शन, रीजन हो गया, इनकरेक्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, ऐसे इनकरेक्ट, मतलब ये सब क्वेश्चंस एलएन वाले में ज्यादा थे। और स्टेटमेंट, असर्शन, हर तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट वाला था, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में। जबकि फिजिक्स जो पीडब्ल्यू वाला का पेपर था उसमें भी थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, बट कम थे। और अगर मैं अब बात करूं कि लेवल की बात करूं, तो दोनों का पेपर का लेवल लगभग ऑलमोस्ट इक्वल ही था। मेरे मार्क्स में भी ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है, मतलब 40 मार्क्स का तो डिफरेंस आया है, क्योंकि पीडब्ल्यू के पेपर जो था ना उसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा आए और एलएन के पेपर में मेरे मार्क्स कम आए। तो अगर मैं बात करूं कि जो पीडब्ल्यू का पेपर था ना उसमें मेरे को फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ लगा,
टफ तो दोनों ही लगा, एलन का पेपर या पीडब्ल्यू का फिजिक्स तो वैसे ही टफ लगता है, बट पीडब्ल्यू वाले में जो है ना मार्क्स और कम आए हैं फिजिक्स में, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा टफ था। तो अब मैं बात करूँ जैसे एलन वाले में और पीडब्ल्यू वाले में, तो जब मैंने एलन का पेपर दिया है उसमें मेरे जो टोटल मार्क्स बने हैं, ये जो थोड़ा बहुत सिलेबस था, पार्ट सिलेबस था, इसमें मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 465 मार्क्स बने हैं। 465 मार्क्स बने आउट ऑफ 720 इन एलन का पेपर। और अगर अब मैं बात करूं पीडब्ल्यू के पेपर में, तो पीडब्ल्यू के पेपर में मेरे कितने मार्क्स बने, तो इसमें जो मेरे मार्क्स बने वो 515 के आसपास मार्क्स बने आउट ऑफ 720। ये कल ही बता दूं फुल सिलेबस का पेपर नहीं था, थोड़ा थोड़ा सिलेबस का पेपर। मैं बात करूं पेपर लेवल किसका हाई था, तो एलन का जो पेपर है उसका थोड़ा सा लेवल हाई था केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और फिजिक्स वाले का जो मेरा फिजिक्स का पेपर है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस थे उसमें, इसलिए ये मार्क्स थे। ठीक है, और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं आकाश का भी और कोई से भी कोचिंग मोशन पीडब्ल्यू जो और भी सॉल्व करूं या कुछ इनमें कंपैरिजन करूं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और चैनल से जुड़ जाना अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।